हेलो गाइस, नमस्ते। मैं आज आपको लेकर आया हूँ रीजनिंग का नया चैप्टर, जो कि आपके लिए बहुत ही सरल है। आप इसको देखेंगे किस प्रकार से लगाएंगे, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आप। नया चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि गणितीय संग्रहालय। गणितीय संग्रहालय, गणितीय संग्रहालय, गणितीय संग्रहालय है। इस अध्याय में संख्या अथवा अक्षरों पर आधारित संख्याओं अथवा अक्षरों पर आधारित एक समीकरण दिया गया होता है, जिसे प्रश्न के निर्देशानुसार डॉटमैन के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है अथवा हल किया जाता है अथवा समीकरण का मान ज्ञात किया जाता है अथवा समीकरण का मान ज्ञात किया जाता है। इसके प्रश्नों को आसानी से समझने अथवा लगाने के लिए 10 नियमों या बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। ठीक है, इस अध्याय में संख्या अथवा प्रश्नों पर आधारित एक समीकरण दिया जाता है, जिसे प्रश्न के निर्देशानुसार डॉटमैन के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है या हल किया जाता है अथवा समीकरण का मान ज्ञात किया जाता है। इसके प्रश्नों को आसानी से समझने और लगाने के लिए निम्न 10 रूलों का यानी 10 भागों में बांटा गया है। ये नियमों का विशेष ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, टाइप 1 डालेंगे आप। टाइप 1 चिन्ह प्रतिस्थापन पर आधारित। चिन्ह को कैसे प्रतिस्थापित करेंगे आप। टाइप 1 चिन्ह प्रतिस्थापन पर आधारित डालें। सवाल का पहला टॉपिक है टाइप 1। चिन्ह प्रतिस्थापन पर आधारित। प्रतिस्थापन
पर आधारित प्रश्न, चिन्ह प्रतिस्थापन पर आधारित प्रश्न। इसको आप कैसे ध्यान रखेंगे? जैसे किसी चिन्ह का मतलब यानी कि दिया गया है क्वेश्चन में, यदि प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ क्या है? माइनस है, माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है। तो भाग का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे 5 भागे 5 प्लस 5 माइनस 10 और गुणा 10 दिया गया है। 5 भागे 5 प्लस 5 माइनस 10 और गुणा 10 क्या आएगा? आप इसके आगे बताएं, सॉल्व करके बताएं इसमें क्या आएगा। जब तक मैं स्याही डाल लूँ तब तक मैं स्याही इसमें डाल लूँ, आप सॉल्व करके बताएं क्या आएगा इसमें। चिन्हों को परिवर्तित कीजिए, किस तरीके से व्यवस्थित किया गया है बताएं आप, चिन्हों को परिवर्तित करके बताएं। व्यवस्थित क्रम पर रखना है चिन्हों को व्यवस्थित क्रम पर रखना है। ये हर सवाल में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हर पेपर में, यानी कि मोस्टली आपको एनटीपीसी में और ग्रुप डी में, रेलवे वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आपको एक दो क्वेश्चन कम से कम इसमें आएंगे, इसके एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। यानी 5 से पहले क्या करेंगे आप? बोर्ड मास के नियम से, बोर्ड मास, वो बोर्ड मास का नियम है, मैंने बताया था, उसमें बोर्ड लिख लिया, बोर्ड मास के नियम से, बोर्ड मास के नियम से, ठीक है। बैडमैन या बोर्ड मास, तो 5 एकम 5 प्लस 5 माइनस सॉरी माने चिन्ह को परिवर्तित करना है, चिन्ह परिवर्तित करना है, चिन्ह नहीं मैंने ध्यान दिया है। आपको भाग का अर्थ जोड़ बताया गया है, भाग का अर्थ जोड़ बताया गया है, और जोड़ का अर्थ माइनस बताया गया है, माइनस का अर्थ गुणा बताया गया है, और गुणा का अर्थ भाग बताया गया है। तो बोर्ड मास का नियम पहले क्या कहता है? पहले बोर्ड मास का नियम हमें ये बताता है कि पहले हम सर्वप्रथम भाग वाली संख्या को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद गुणा वाली संख्या को, फिर उसके बाद प्लस को, फिर बाद में माइनस को सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे? 10 से 10 काटेंगे 1, तो 5 प्लस 5 माइनस 5 गुणा इसमें किया 5। अब ये क्या किया? 5 और 5 5 5 10, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 आपका आंसर हो जाएगा, 5 आपका आंसर हो जाएगा। क्रम से किस प्रकार क्रम से हल करेंगे? पहले भाग, गुणा, माइनस और प्लस को हल करेंगे, भाग, गुणा, माइनस और प्लस को पहले हल करेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन है, यदि संख्या को भाग
यदि संख्या में भाग को प्लस कर दिया जाए और माइनस को गुणा कर दिया जाए तो प्लस को अब क्या करेंगे, माइनस को गुणा कर दिया जाता है, भाग को प्लस कर दिया जाता है, और प्लस को आप क्या करेंगे, भाग कर दिए जाए कर देते हैं, तथा गुणा को प्लस कर देते हैं, गुणा को भाग को प्लस कर देंगे, माइनस को गुणा कर देंगे, और प्लस को माइनस को गुणा कर देंगे और प्लस को माइनस कर देंगे देते हैं, तथा गुणा को आप गुणा किस में परिवर्तित कर देंगे, प्लस में लिख देते हैं। तो आप क्या करेंगे, पाँच भागे 5 गुणा 10 क्या आएगा, प्लस को क्या कर देते हैं माइनस, भाग को क्या कर देते हैं प्लस, और गुणा को क्या कर देते हैं, गुणा को भी प्लस कर देते हैं। तो पहले आपको क्या बताया था, 10 और 5 15, 15 5 20, 20 में 5 गए 15 आंसर, यानी कि 0 भी कट जाएगा तो इसके आंसर का क्या बचा आपका 15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन, यदि भाग को माइनस, भाग का अर्थ माइनस है, भाग का माइनस अर्थ है, और गुणा का माइनस का अर्थ गुणा है, और गुणा का अर्थ प्लस है, और गुणा का अर्थ प्लस है, तो प्लस का अर्थ भाग है, तो प्लस का अर्थ भाग है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जैसे कि 70 माइनस 7 प्लस 17 गुणा 49 भागे और 7, ठीक है, भागे 7, 70 भागे 7 और गुणा 17 माइनस 49 प्लस 7 क्या आएगा। अब इसके आगे आप बताएंगे कैसे हल करेंगे इसको, भाग को क्या मानेंगे, बोर्ड मास के नियम से, बोर्ड मास का नियम, भाग को माइनस और गुणा का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ भाग,
7 49, 17 गुणा 7 में करेंगे कितना आएगा? 70 माइनस 7 प्लस 70 70 119, 119 और 77 196 में 7 गए, 196 में आपका 7 जाएगा, कितना बचेगा? 189, 189 आपका शेष हो जाएगा। सही है? सही है का? सवाल देखें, सही है। यदि संख्या को, यानी यदि माइनस का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ प्लस माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ प्लस है, तो प्लस का अर्थ माइनस है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताएं? 70 भागे 7 गुणा 17 माइनस 49 प्लस 7 इक्वल टू प्रश्न चिन्ह। और इसको संख्या को पलट वो चिन्हों को परिवर्तित करेंगे, तो भाग का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुणा और प्लस का अर्थ भाग हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। 7 49, 17 7 119, 119 में 77 जुड़ा कितना? 196, 196 में 7 जाएगा तो कितना? 189 आपका आंसर हो जाएगा। 189 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें। आगे तीसरा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ माइनस है तो माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, तो भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित व्यंजन क्या है? आंसर क्वेश्चन 3 रूट प्लस 3 अब इसको क्या करेंगे? परिवर्तित करेंगे। भाग का अर्थ क्या है? प्लस है। भाग का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ भाग, इक्वल टू 4। अब 4 से 4 कैंसल, 3 एकम 3, 6 3 9, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 6 आंसर। समझ गए होंगे आप? समझ गए होंगे। यदि प्लस का अर्थ माइनस है तो माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ भाग है, तो भाग का अर्थ प्लस है। तो निम्नलिखित व्यंजन क्या होगा? आपका व्यंजन क्या है? आपका व्यंजन है 3 भागे 6 प्लस 3 माइनस 4 गुणे 4 इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको किससे हल करेंगे? बोर्ड मास के नियम। बोर्ड मास के नियम में क्या बताया गया है? पहले आपको भाग को सॉल्व करना, फिर गुणा को, फिर माइनस को, फिर प्लस को। तो इस प्रकार आप सॉल्व करेंगे। तो 6 प्लस 3 9, 6 3 9, 4 से 4 कैंसल, 1 बचा। 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, अब 6 और 3 9, 9 में 3 गया 3, 9 में 3 गया 6, 6 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब रूल नंबर टॉपिक दूसरा देखें, टाइप दूसरा डाल के, टाइप दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ भाग है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ माइनस है, तो
भाग का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित व्यंजक ज्ञात कीजिए। व्यंजक कैसा है आपका? 32 गुणा 20 माइनस 2/3 प्लस 2 - 4/3। इसको हल करें किससे? बोर्ड मास के नियम से, बोर्ड मास के नियम से। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक तो और छाप दे रहा हूं। यदि m का अर्थ यदि m का अर्थ माइनस है, n का अर्थ भाग है, n का अर्थ भाग है, और o का अर्थ गुणा है, o का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ o का अर्थ गुणा है, और p का अर्थ प्लस क्या है? क्या बचा? MNO p में किस में रखेंगे? गुणा हो माइनस भाग और गुणा हो गया, तो p का अर्थ प्लस है। तो p बचा है, तो p का अर्थ क्या करेंगे? माइनस प्लस बचा है, तो प्लस p का अर्थ प्लस है। तो निम्नलिखित समीकरण में निम्नलिखित समीकरण ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका समीकरण क्या है? 162n, ठीक है, 162n 6m 3√729 O4 अब P 126, ठीक है। अब इसको हल करें, तो कैसे हल करेंगे? इसको? 12 + 6, इसको हल करेंगे, गुणा में बदलेंगे इसको, तो 3 गुना 6 हो जाएगा। उसको भाग में बदलेंगे, कितना हो जाएगा? 12 + 6 भागे 6, और जिसको 3 गुणा कर देंगे। इसको चिन्ह में परिवर्तित करने के बाद ये आएगा, ठीक है। अब 6 × 18, 6 × 12 18, 3, यानी 3 और गुणा 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा आपका। भाग को करेंगे, भाग को प्लस में करेंगे, 3 × 5 = 6, और गुणा का अर्थ है माइनस में, तो क्या होगा आपका? 4 में 1 गया, 1 भी बचा, 3 × 2 = 5, 1 6 हो जाएगा। 6 भागे, भाग का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ क्या है आपका? भाग का अर्थ यहाँ गुणा मान लीजिए, जब भी सही आएगा गुणा, ठीक है। आंसर 9 आ जाए। इसका सॉल्व करेंगे। 162, n का अर्थ भाग, 6, m का अर्थ माइनस, और 3 × 3 = 9। अच्छा, ये 729 किसका है? 729 किसका क्यूब है? 9 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सीधे 9। O का अर्थ क्या है? गुणा 4, P का अर्थ क्या है? प्लस, P का अर्थ प्लस 126, P का अर्थ 126। अब 6 से इसको काटेंगे, 162 को 6 × 12, 7 × 42, 27 - 9 × 4 = 36 प्लस 126, 126
126 और प्लस 27, 126 प्लस 27 माइनस 36, 6 6 12 3 61 2 2 4 1 5 153 माइनस 36, 13 में 6 गए, 13 में 6 गए 7, 5 में 4 गए 1। समझे नहीं समझे? ठीक है। 126 प्लस 27 माइनस 36 तो 153, 126 प्लस 27 153 माइनस 36, 153 में 36 गया कितना बचा 7, 13 में 6 गए 7, 5 में 4 गए 117 आंसर आ जाएगा इसका, इसके 117 आंसर आ जाएगा। ठीक है। मैंने माना यदि m का अर्थ माइनस है, n का अर्थ भाग है, o का अर्थ गुणा है तो p का अर्थ प्लस है, तो समीकरण निम्नलिखित समीकरण ज्ञात कीजिए। जैसे कि दिया गया है बोर्ड मास के नियम से आपको हल करना है। 162n 6n 3 रूट 729 o 4p 126 क्वेश्चन मार्क। अब n को भाग में बदला तो 162 भागे 6 और m को माइनस में बदला तो माइनस 729 किसका क्यूब है 729 9 का क्यूब है। आप करके देख लीजिएगा 9 गुणे 9 और गुणे 9 यानी कि 81 गुणे 9 729 आपका आ जाएगा, 729 आ जाएगा। जीरो ओ कौन सा है आपका ओ गुणा है 4 आ जाएगा। पी आपका प्लस 126, 6 से 162 को काटा तो 27 बार में काटा, 27 माइनस 9 चौके 36 प्लस 126। अब इसको सॉल्व करें 27 और 126 को जोड़ेंगे 153 माइनस 36 117 आंसर आ जाएगा आपका, 117 आंसर आ जाएगा। ठीक है। बोर्ड मास के नियम से चलेंगे तो सवाल कभी गलत नहीं होंगे। बोर्ड मास का नियम बहुत जरूरी है। बोर्ड मास के नियम से चिन्ह को कभी उल्टा सीधा परिवर्तित नहीं करिए, चिन्ह को कभी उल्टा सीधा परिवर्तित ना करें। अब चिन्ह परिवर्तन पर आधारित, चिन्ह परिवर्तन पर आधारित चिन्ह परिवर्तन पर आधारित क्वेश्चन 108 गुणे 27 भागे 3 माइनस 19 प्लस 35, 3 माइनस 19 प्लस कितना 95, यहाँ कितना बचेगा आपका 88। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन 211 गुणा 14 प्लस 627 भागे 33 माइनस 17 520। इसके ऑप्शन उतार लीजिए, 2 ऑप्शन दूंगे, ज्यादा नहीं ऑप्शन लिखेंगे। भाग और गुणा को परिवर्तित करेंगे, माइनस और प्लस को परिवर्तित करेंगे। इसमें गुणा और प्लस और माइनस को परिवर्तित करेंगे, इसमें गुणा और माइनस को परिवर्तित करेंगे। तो इसमें कौन सा चिन्ह में आपका ऐसा चिन्ह आएगा कि वो आपके समीकरण में फिर बैठ जाए और आंसर सही आ जाए। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देखेंगे, इसको सॉल्व करके देखेंगे आप। 108 गुणा के स्थान पर भाग के स्थान पर गुणा, गुणा के स्थान पर भाग आएगा तो भागे 27 गुणा 3 माइनस 19 प्लस 95 88। 27 चौके 28 8 27 चौके 108 4 3 12 माइनस 19 प्लस 95 भाग इक्वल टू 88। अब इनको हल करें
95 और 12, 5 2 7 9 1 10, 107 माइनस 19, 88, 88 और 88 बराबर 88। LCM लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर आया। तो आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसमें पहले से देखेंगे 211 प्लस को माइनस करेंगे, 211 प्लस को माइनस 2 और भागे 33 प्लस 17 बराबर 520। अब 14 से 14 का 14 एकम 14 4 14 एकम 14 15 5 14 दूनी 28 1 29 भाग माइनस 33 33 11 एकम 11 33 11 25 55 5 2 7 11 7 11 33 11 25 55 11 70 प्लस अब 3 एकम 3 3 27 9 9 प्लस 17 520 पूछा माइनस 2954। कभी नहीं आएगा, इससे हल ही नहीं हो रहा है, ज्यादा आएगा आपका। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? दूसरे वाले में रख के देखेंगे। दूसरे वाले में रख के देखेंगे गुणा को माइनस 211 माइनस 14 प्लस 627 भागे 33 और गुणा को क्या किया? माइनस किया। माइनस को गुणा 17 बराबर 520। 520। अब यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पे माइनस 33 से काटेंगे तो आपका कितनी बार कटेगा? 19 बार कट जाएगा। 33 नम्मा 27 19 57 7 5 56 57 5 57 5 62 19 बार में कट गया। 19 का गुणा 17 में करेंगे आप कितना आएगा? 19 का गुणा 17 में 323 प्लस 14 माइनस 211 प्लस 14 माइनस 211। अब प्लस 14 माइनस 211 को आप क्या करेंगे? जल्दी देखें, बताएं कैसे हल करेंगे इसको। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, इनको जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे। 3 1 4 2 1 3 3 2 5 534 माइनस 14 यानी कि 520 लाना है हमें। 520 लाना है तो 4 में 0 3 में 1 2 520 बराबर 520। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आपका आंसर हो गया चिन्ह परिवर्तन पर आधारित। ठीक है, अब आज मैं अपनी कक्षा को विराम देता हूँ और आगे का कल आप देखेंगे। कल आप देखेंगे क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? सीरीज को पढ़ा रहा हूँ, सीरीज पढ़ा रहा हूँ। नहीं सीरीज नहीं है, गणितीय मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिकल में चिन्ह पर परिवर्तन पे आधारित या चिन्ह पर आधारित या उनके चिन्ह बदलने के परिवर्तन पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं आप देखते जाइए। प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं? बहुत ही सरल। पहले क्या करते हैं आप? प्रश्नों को हल करके देखते हैं, उनको पलट के भी देखते हैं। अभी देखो चिन्ह पर आधारित है, चिन्ह को पलटा है। अभी क्या होगा? नंबरों और चिन्ह पर आधारित आएगा। आगे आप देखेंगे नंबरों और चिन्ह के आधार, चिन्ह पलटने के आधार पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। इसका चैप्टर का नाम डाल लेना गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन आप डाल सकते हैं और इसका आप नोट्स बनाते जाएं। मैं आपको पूरा कंटेंट विथ नोट्स के दूंगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। जय हिंद, जय भारत।